हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस के इस स्पेशल से टॉपर्स बैच। एक बार जो है फटाफट से सारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि कैसे हैं। फिर उसके बाद हम अपनी आज की बेहतरीन सी, जबरदस्त सी, शानदार सी क्लास को शुरू करने वाले हैं। और फटाफट एक बार सारे प्यारे बच्चे क्लास में आ भी जाएंगे, जहां पर हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। मानव जनन, मतलब जिसका आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक है नर जनन के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे। अभिषेक, तमसुम, ध्रुव कुमार, श्रेया पांडे, गुड इवनिंग। राधिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिव्या, रक्षित, नंदनी, सरोज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज तो भाई संडे वनडे सब जा चुका है। फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, अभी तक तो आपको लग रहा होगा कल तो बड़े मजे आए हैं, संडे। अच्छा, एक बार बताएंगे, जो कल संडे था किस किस बच्चे ने उसको अच्छी तरह यूटिलाइज किया, किसने पढ़ा और किस किस ने रिवाइज करके आया, वो ईमानदारी से ऐसे हैंड्स अप कर देगा। ठीक है, ईमानदारी से, खुद से, ऐसे नहीं मैम नहीं देख रही, मैम को थोड़ी पता है और हम तो अपनी मर्जी से ऐसे ही झूठ झूठ नहीं करना। सच सच में किस किस प्यारे बच्चे ने पढ़ा है, किस किस प्यारे बच्चे ने रिवाइज किया है, फटाफट से एक बार सभी प्यारे बच्चे बता देंगे। फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, कौन कौन रिवाइज करके आया है? ठीक है, कौन कौन रिवाइज करके आया है फटाफट एक बार बता देंगे ऐसे हैंड्स अप करके। चलिए, फिर जो है हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जिसमें नर जनन तंत्र में मैंने परसों जो है आपको कुछ चीजें बताई थी, कुछ चीजें पढ़ाई भी थी। तो क्या क्या वो है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा मैं एक बार आपको याद दिलवा देती हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। बहुत सारे बच्चे रिवाइज करके आए हैं और बहुत सारे बच्चे रिवाइज नहीं भी करके आए हैं। भाई, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया उन्होंने क्यों नहीं किया? ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, पढ़ते तो सभी हैं, यही अंतर होता है टॉपर बनने में और नॉर्मल बच्चे। तो आपको नॉर्मल थोड़ी बनना है, टॉपर बनना है। और टॉपर बनना है तो बेटा रिवाइज तो करना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट एक बार जितने प्यारे बच्चे हैं सभी प्यारे बच्चे जो हैं रिवीजन करना शुरू कर देंगे। चलिए, तो हम लोग जो है एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। बेटा, सबसे पहला तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा, नर जनन तंत्र जो है उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ अंग होते हैं, जिसमें से एक अंग मैंने आपको कौन सा बताया था? मैंने एक अंग बताया था आपको, ये है एक जोड़ी तो वृषण प्रेजेंट हो। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है वृषण का। और मैं जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें वृषण का जो बाह्य संरचना, मतलब आंतरिक संरचना जो होती है वो बना रही। तो बेटा देखो, इसके अंदर क्या होते हैं, एक वृषण के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर क्या थे, यहाँ पर शुक्रजनक नलिकाएं थी 1 से 3, और वो सारी की सारी एक साथ एक ही पॉइंट पर जाकर खुलती हैं, एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं, जिसको वृषण जालिका कहते हैं। और फिर आगे जाके जो है ये और नलिका जैसी संरचना में खुलती हैं, जिनको शुक्रवाहिका कहते हैं। और उसके बाद फाइनली अधिवृषण जाकर जो है स्पर्म कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, और वहां से एक ट्यूब जैसी संरचना निकलती है, जिसको शुक्रवाहक कहते हैं। ठीक है, शुक्रवाहक कहते हैं। तो यही वाला स्ट्रक्चर अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा क्लियरली, जिसमें एक टेस्टिस तो आपको पूरा बिल्कुल ऐसे दिखाया गया है, पूरा क्लोज्ड स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक है, देखो ये पूरा क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है इसके कुछ इंटरनल पार्ट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाहर क्या है? ये एपिडाइडिमिस है। एपिडाइडिमिस के बाहर से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, जिसको वासर डेफरेंस या फिर शुक्रवाहक कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है मैम, चित्र बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर आपके पेपर में ये आता है तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा, और चित्र बहुत इजी है, मैंने भी आपको परसों सिखाया था। ठीक है, चित्र बहुत इजी है। ठीक है, चलो शेख, ओके, बहुत बढ़िया। देखो, ठीक बोल रही हैं कि मैम आपने बोला था, मैं इसीलिए चीजों को डेली रिवाइज करती हूँ, और आप लोग हैं, आप लोग नहीं करोगे रिवाइज? बेटा आपको भी करना है, अगर टॉपर बनना है तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक, रिवाइज करना ही पड़ेगा। क्लियर क्लियर, चलो, तो रिवाइज करना, पढ़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए, जब हम यहाँ पर देखते हैं, आपने क्या देखा कि इसके अंदर ये वाली संरचना क्या है? मैं हिंदी में भी लेबलिंग कर देती हूँ क्योंकि इंग्लिश में हो रही है इसमें।
वृषण है, ठीक है, वृषण है। ये वाली संरचना को क्या बोला है? अधिवृषण बोला है, ठीक है, अधिवृषण बोला है, ठीक है, अधिवृषण बोला है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, ये है शुक्रवाहक, ठीक है, ये क्या है? ये है शुक्रवाहक, ठीक है, ये क्या है? शुक्रवाहक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से याद करो, ये बताया था मैंने, यूरिनरी ब्लैडर जो ऊपर से आ रही हैं, और यहाँ कहीं क्या होंगी? किडनी होंगी, ठीक है, ये यूरिन को लेकर आती हैं, और ये इसके पीछे से हमारी जो वास डेफरेंस है, जो शुक्रवाहक है, ये आकर यहाँ पर खुलती हैं, और ये कॉमन पैसेज है। देखो ये नली नुमा यहाँ से आके और यहाँ पर खुलती हैं, जिसमें आपकी मूत्रवाहिनी भी, और साथ में आपकी कौन सी? जो सेमिनल वेसाइकल है, ठीक है, ये एक ग्रंथि भी है, इसका सिक्रेशन भी, ये सारा का सारा आके कॉमन उस पे खुलता है, और उसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्ट्रेट ग्रंथि कहते हैं। क्लियर? और यहाँ देखो इसके अंदर जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाई गई है, वृषण पालिका, शुक्र जनक नलिका, और जो है किस तरह से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर ये यहाँ से क्या है? कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म के लिए। अब बताओ मुझे फटाफट से, क्या सभी प्यारे बच्चों को ये डायग्राम क्लियर है, जो मैंने आपको परसों की क्लास में बना के भी दिखाया था और ये बताया भी था, समझाया भी था। और आई होप उसके बावजूद भी अगर किसी प्यारे बच्चे को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा होगा, तो वो ये इंटरनल स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर से पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार जो है फटाफट, एक बार फटाफट सारे प्यारे बच्चे बता देंगे, ठीक है। मैम ये आपने हिंदी में नहीं लिखा, ठीक है, हिंदी में लिख दिया भैया, लिख दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर, और जो ग्लैंड्स की बात आप कर रहे हैं, ठीक, लो ये रहा था, ग्लैंड्स का नाम इसलिए नहीं लिखा है अभी हिंदी में, क्योंकि ग्लैंड्स के बारे में मैं थोड़ी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है, ग्लैंड्स के नाम इसलिए नहीं लिखे। क्लियर है? चलो बाकी जो इधर की ट्यूब्स हैं उनका सबका नाम लिख दिया। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ये ग्रंथियां हैं इन पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन पर भी क्वेश्चन आता है। इन पर क्या क्वेश्चन आता है? जो बच्चा कह रहा है मैम डायग्राम बना के दिखाओ, परसों की क्लास में बनाया था, ठीक है, एक बार देख लेना उसको। देखो जब बात करती हूँ, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनसे क्या सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो पहले एक बार जो है इन पे ग्रंथियों का क्वेश्चन मतलब देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। देखो जब मान लो अगर यहाँ तक आपके क्या है? स्पर्म आए, ठीक है, और ये जो ग्रंथि है, ग्रंथि का भी एक सिक्रेशन, एक तरल जो है ये इसमें सिक्रिएट करती है, और वो क्या क्या सिक्रेट होता है एक बार देखो, ठीक है, वो क्या क्या सिक्रेट करती है वो देखना है। चलिए तो जब हम देखते हैं, सबसे पहले वाली जो ग्रंथि है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो जिसका नाम क्या है? शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसाइकल बोला है, ठीक है। पहली ग्रंथि कौन सी है? शुक्राशय, शुक्राशय, जिसको हमने क्या बोला है? सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल। अब देखो एक बार, ये जो सेमिनल वेसाइकल है, जो ग्रंथियां हैं, इनका क्या काम है? अब ये सेमिनल वेसाइकल कौन सी है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है इरेज कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाओ। अब देखिए यहाँ पर जो है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये है सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, ये है सेमिनल वेसाइकल। अब सेमिनल वेसाइकल का फंक्शन क्या है? ठीक है, सेमिनल वेसाइकल का फंक्शन क्या है, जिसको हमने क्या बोला है? शुक्राशय बोला है। तो बेटा यही है वो शुक्राशय ग्रंथि, यही क्या है? यही है शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है, शुक्राशय ग्रंथि। अब ये शुक्राशय ग्रंथि क्या करती है? सोचो यहां से क्या आ रहे हैं? ये आ रहे हैं स्पर्म, शुक्राणु, और यहां पर आए, ठीक है। ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि के अंदर भी क्या है? एक लिक्विड है, एक द्रव्य है, एक तरल है, ठीक है। वहां पर क्या है? सूरज बेटा मैंने लिख दिया, हिंदी में लिख दिए, सबके नाम लिखे हैं हिंदी में, परसों जो डायग्राम बनाया था उसमें भी हिंदी में ही लिखे हैं, पर आपको दोनों में पता होना चाहिए, ठीक है। देखो तो यहाँ हमने क्या किया, इसमें से भी एक द्रव्य सिक्रेट होता है, एक लिक्विड सिक्रेट होता है, ठीक है। अब देखो उसका फंक्शन क्या है, जो ये शुक्राशय है, ये शुक्राशय क्या काम करता है? बेटा अगर मैं शुक्राशय की बात करूं तो यहाँ पर ये एक चिपचिपा द्रव्य श्रावित करती है, ठीक है। क्या करती है? यह एक
यह एक चिपचिपा चिपचिपा द्रव्य, एक चिपचिपा द्रव्य स्रावित करती है। ठीक है, चिपचिपा द्रव्य स्रावित करती है। ठीक, इससे क्या है कि एक लिक्विड, एक द्रव्य का ये सिक्रेशन करती है, और वो द्रव्य कैसा होता है, वो द्रव्य होता है थोड़ा चिपचिपा। ठीक है, वो कैसा होता है, वो होता है बेटा चिपचिपा। और ये द्रव्य जो है वीर्य और जो शुक्राशय का द्रव्य है उसका कम से कम 60 से 70% जो पार्ट होता है। ठीक है, देखो किसका, जो सीमेन है। ठीक है, जो क्या है, जो सीमेन है, जो वीर्य होता है यहां पर। ठीक है, जो क्या है, जो वीर्य है, वीर्य क्या होता है, पहले आप यहां पर देखो, जब तक आपने ये वाला यहां तक ये आ रहा था, ठीक है, ये जो था इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या थे, शुक्राणु थे, कोई भी द्रव्य नहीं था, कोई भी लिक्विड नहीं था उसके अंदर। जब ये स्पर्म यहां तक आते हैं, यहां आने पर ये जो ग्रंथि है, ग्रंथि इनके अंदर क्या डालना शुरू कर देती है, अपना सिक्रेशन, अपना कुछ ना कुछ द्रव्य उनके अंदर डालना शुरू कर देती है, और वही क्या बनाता है, वही चिपचिपा द्रव्य, वो सब मिलके उसी से ही सीमेन बनता है। ठीक है, उसी से ही क्या बनता है, सीमेन बनता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो सीमेन का, ठीक है, यह द्रव्य वीर्य, यह, ठीक है, यह द्रव्य, द्रव्य वीर्य, द्रव्य वीर्य, ये और किसका, जो सुक्रिय वीर्य है। ठीक है, सुक्रिय द्रव्य का, ठीक, सुक्रिय द्रव्य का, और सुक्रिय द्रव्य का, और क्रिय 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 द्रव्य का। ठीक है, क्रिय द्रव्य का, क्रिय द्रव्य का कम से कम कितना है, 60 से 70% भाग है। ठीक है, कितना है, 60 से 70% भाग है। ठीक है, ये कितना, जो सीमेन होता है उसका 60-70% यही वाला पार्ट होता है, जो इससे कौन सी, शुक्राशय ग्रंथि से निकला है। ठीक है, अब बात आती है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें फ्रक्टोज शर्करा होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्रक्टोज शर्करा होता है। ठीक है, ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेमिनल वेसाइकल है उससे जो द्रव्य निकल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उससे क्या रिलीज हो रहा है, कौन सा शुगर उसमें प्रेजेंट है। तो बेटा इसके अंदर जो है फ्रक्टोज शर्करा होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। क्लियर है, तो इसमें क्या होते हैं, फ्रक्टोज शुगर और प्रोस्टाग्लैंडिन होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, हालांकि इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात अगर हम करते हैं, यहाँ पर जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज शर्करा क्या करता है, जो स्पर्म है उनको ऊर्जा देता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका काम क्या है, शुक्राणु को क्या प्रदान करता है बेटा, ऊर्जा। देखो जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उन सबको एनर्जी की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, उन सबको किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, जैसे हमें शुगर से मिलती, ऐसी इनको भी शुगर से मिल रही है। कौन सी शुगर से, फ्रक्टोज शुगर से। थैंक यू सो मच हर्षित। ठीक है, चलिए तो इतनी सी चीजें हमने पढ़ी कि जो यहाँ से जो चीजें सिक्रेट हुई हैं इससे, ठीक है, शुक्राशय से, वो कैसा है, चिपचिपा द्रव्य सा है जिसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, और वही फ्रक्टोज जो स्पर्म आए हैं, स्पर्म को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है। बेटा जो आप ये पूछ रहे हो तो कि द्रव्य वीर्य क्या है या सुक्रिय द्रव्य क्या है, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा है। टाइम मैनेजमेंट पर पिंकी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। ठीक, देखिए, हाँ इसमें से पेपर में प्रश्न आता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें से आता है। ठीक, एनसीईआरटी वाला पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसके लिए आप RWA ऐप पर जाएंगे, एक क्या है, पीडीएफ नोट्स वाला फोल्डर, पीडीएफ नोट्स वाला क्या है, एक फोल्डर है,
जब आप इस पर जाओगे तो यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्यूशन क्लासेस मिलेगा, और उसी ट्यूशन क्लासेस में आपको जो है एनसीईआरटी के नोट्स, ठीक है, उसी पे ही क्या मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? नहीं, सैटरडे को क्लासेस नहीं हुई थी। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक ग्रंथि की बात। अब आप देखो क्या इसमें एक ही ग्रंथि है? यहां तक आपने पढ़ा, शुक्राशय तो हो गया, पर जब ये आगे जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब शुक्राणु आते हैं तो एक और ग्रंथि मौजूद है जिसका नाम क्या है, प्रोस्ट्रेट ग्रंथि, जिसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे बेटा, प्रोस्ट्रेट ही कहेंगे। ठीक है, इस वाली ग्रंथि को क्या कहेंगे, प्रोस्ट्रेट ग्रंथि ही कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोस्ट्रेट ग्रंथि ही कहेंगे। क्लियर है? क्या कहेंगे, प्रोस्ट्रेट ग्रंथि कहेंगे। अब प्रोस्ट्रेट ग्रंथि क्या है? ठीक है, प्रोस्ट्रेट ग्रंथि क्या है? सोजित सरोज बेटा ये क्या है? ये डेफिनेशन सी तो है, यही तो है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखो तो ये क्या है, ये है प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। ठीक, चलिए, ओके, हैप्पी बर्थडे दुष्यंत वर्मा। तो जब हम प्रोस्ट्रेट ग्रंथि को देखो, अब इसका क्या फंक्शन है बेटा? नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि है आपकी? नेक्स्ट है प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्ट्रेट, ठीक, कौन सी ग्रंथि है? नेक्स्ट है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। अच्छा ध्यान रखना, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये सिंगल होती, ठीक है, ये क्या होती है, ये सिंगल होती है, और जो आपकी कौन सी थी, सेमिनल वेसाइकल, वो पेयर में होती, वो एक जोड़ी होती है, वो दो होती है। ठीक है, वो दो होती है। हैप्पी बर्थडे निशा चौहान भाई, आज तो बहुत सारे बर्थडे का, बहुत सारे बच्चों का बर्थडे है। ठीक, थैंक यू सो मच आफरीन। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उससे क्या, ये जो है, ये अगर प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करूं तो इसमें सफेद हल्का अम्लीय रंग का एक तरल स्रावित करती है। ठीक है, ये क्या करती है, हल्का सफेद रंग का, हल्का सफेद रंग का, सफेद रंग का एक तरल, एक तरल क्या करती है, श्रावित करती है। ठीक है, एक तरल जो है श्रावित करती है। ठीक है, एक तरल जो है श्रावित करती है। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को? अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड तक ये आया, यहां तक आया, ठीक है, यहां तक आया, आपने देखा, यहां जब आया तो ये कौन सी प्रोस्टेट ग्रंथि, इसने भी एक सफेद हल्के रंग का एक तरल स्रावित करना शुरू, ठीक है, जो कैसा होता है, जो होता है क्षारीय। ठीक है, एक सफेद रंग का क्या, एक तरल इससे स्रावित होना शुरू हो गया। ठीक है, हल्का अम्लीय रंग, हल्का सा मतलब सफेद और हल्का अम्लीय। ठीक है, हल्का कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, सफेद रंग का, और यह हल्का अम्लीय भी होता है। ठीक है, यह हल्का कैसा होता है, अम्लीय भी होता है। ठीक है, कैसा होता है, अम्लीय भी होता है, हल्का सा एसिडिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, हल्का सा अम्लीय भी होता है। ठीक है, हल्का सा कैसा रहता है बेटा, अम्लीय भी रहता है। दूसरा, जो वीर्य का कम से कम 25 से 30% भाग इससे बनता है। ठीक है, जो जो क्या करता है, जो वीर्य का, जो वीर्य का, जो वीर्य का 25 से, वीर्य का 25 से 30%, 30% भाग बनाता है। ठीक है, भाग बनाता है। अच्छा मैंने ये क्या बताया है, ठीक है, मैंने ये क्या बताया है, मैंने बताया है बेटा, जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जो है, एक क्या है, इनके आसपास एक द्रव्य भी होता है। ठीक है, इनके आसपास क्या है, एक द्रव्य भी होता है, और ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य एक्चुअल में है क्या, इसमें सिर्फ शुक्राणु ही नहीं होते, ये एक द्रव्य भी है। ठीक है, ये क्या है, ये एक द्रव्य है, और ये द्रव्य प्लस और क्या है, शुक्राणु। ठीक है, ये क्या है, ये है शुक्राणु, ये क्या है जो व्हाइट कलर से बने हैं, ये है शुक्राणु। ये द्रव्य और शुक्राणु मिलकर ही क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर ही वीर्य बनाते हैं।
ठीक है, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। अब जो हमने यहां पर देखा है कि इसमें जो है द्रव्य, जो द्रव्य इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, जो द्रव्य यहाँ पर प्रेजेंट है वो द्रव्य कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी ग्रंथियों से आ रहा है, जिसमें एक ग्रंथि तो मैंने आपको बताई है सेमिनल वेसाइकल। कौन सी बताई है, सेमिनल वेसाइकल बताई है। और जो सेमिनल वेसाइकल है उसका कितना भाग है, कम से कम 60 से 70% तो सेमिनल वेसाइकल का ही लिक्विड आ जाता है। और दूसरी कौन सी बताई है मैंने, दूसरी बताई है मैंने आपको पोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, दूसरी कौन सी है, पोस्ट्रेट ग्लैंड है। ठीक है, दूसरी है पोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, पोस्ट्रेट ग्रंथि। और जो पोस्ट्रेट ग्रंथि है वो कितना बनाती है, 25 से 30%। ठीक है, ये कितना बनाती है, 25 से 30%। अब सोचो इनको मिला के पूरा का पूरा क्या है, ये द्रव्य समझ में आ रहा है। जो स्पर्म के जो शुक्राणु के साथ जो सिक्रेट होता है वो द्रव्य कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो द्रव्य कहाँ से आ रहा है। और ये कैसा होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेट हुआ है, ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेट हुआ है ये होता है बेटा थोड़ा सा अम्लीय। ठीक है, कैसा होता है, थोड़ा सा होता है ये अम्लीय। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक, ये कैसा होता है, ये होता है अम्लीय। ठीक है, हल्का सा पर, और साथ में ये कैसा होता है, सफेद रंग का भी होता है। अब इसमें क्या है, ठीक है, इसमें पाए जाने वाले जो रसायन है वो क्या करते हैं, वीर्य के स्कंदन को रोकते हैं, मतलब कोएगुलेट ना हो जाए, तो इसके कोएगुलेशन को भी रोकते हैं। इसमें जो कुछ केमिकल मिल रहे हैं वो केमिकल्स ऐसे हैं कि जो वीर्य के स्कंदन को रोक देते हैं। तीसरी, इसी में ही एक और ग्लैंड होती है जिसको काउपर ग्लैंड कहते हैं, जो यहां पर होती है। ठीक है, तीसरी कौन सी है, इसमें एक और कॉपर ग्लैंड होती है। ठीक है, यहां देखो कॉपर ग्लैंड इसमें शो ही नहीं हो रही, जो कॉपर ग्लैंड है यहां पर प्रेजेंट होती है। और जो कॉपर ग्लैंड है ये भी एक पेयर होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है, ये भी क्या है, इसका नाम है काउपर ग्लैंड। ठीक है, काउपर ग्लैंड। ठीक है, काउपर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। क्लियर बेटा, काउपर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। ठीक, चलिए, तो जो काउपर ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि क्या है, एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे कैसा सिक्रेशन आता है। ठीक है, स्कंदन मतलब जैसे जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, स्कंदन जैसे आपने दूध से दही जमाया, तो दूध से दही का क्या हुआ, दूध से दही जमी तो दूध का स्कंदन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो काउपर ग्लैंड है, जो काउपर ग्रंथि है, ठीक है, जो काउपर ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि, क्लियर, काउपर ग्रंथि, जिसको बल्बो यूरेथ्रल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको बल्बो यूरेथ्रल भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बेटा इसी को इंग्लिश में काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, और इंग्लिश हिंदी का ही दूसरा नाम इसका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी होता है। ठीक है, देखो जो ये है इसका काम क्या है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये जो है मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, क्षारीय द्रव्य का श्रावण करती है। ठीक है, ये कैसा, इनसे भी क्या होता है, ये एक तरह का जो क्षारीय द्रव्य है, ठीक है, क्षारीय द्रव्य को श्रावित करती है। ठीक है, कैसे द्रव्य को, क्षारीय द्रव्य को श्रावित करती हैं। देखो यहां हमने पढ़ा कि इसके पास, इसमें क्या है, दो अलग अलग ग्लैंड से क्या आ रहा है, सिक्रेशन आ रहा है। एक और ग्लैंड का नाम लिख लो अब आप इसमें, एक तो सेमिनल वेसाइकल हो गई थी, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक और है कौन सी, काउपर ग्लैंड। ठीक है, एक और है काउपर ग्लैंड। तीन ग्लैंड्स हो गई, 1 2 और 3। ठीक है, 3। ये क्या करती है, ये एक क्षारीय, ठीक है, ये सिक्रेशन करती है किसका, एक क्षारीय द्रव्य का। ठीक है, किसका, क्षारीय, क्योंकि वो पहले उसने हल्का सा एसिडिक जो है सिक्रेट किया था, और इससे कैसा होगा, क्षारीय सिक्रेशन होगा। ठीक है, कैसा होगा, क्षारीय द्रव्य। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ पर ये यूरेथ्रा में जो अम्लीयता होती है उसको समाप्त कर देती है। ठीक है, किसके अंदर,
जो यूरेथ्रा में मूत्र की अम्लीयता होती है, ठीक है, ये यूरेथ्रा में मूत्र की अम्लीयता को समाप्त कर देती है। अम्लीयता को क्या करती है? अम्लीयता को समाप्त कर देती है, ठीक है, अम्लीयता को समाप्त कर देती है। क्या बोला मैंने? देखो मैं बताती हूँ। मैंने बोला है कि यहाँ पर आपने ये डायग्राम देखा, ठीक है, आपने ये डायग्राम देखा जिसमें यहाँ से जो ये आ रहे हैं, जो स्पर्म आते हैं, ठीक है, ये आए। अब ये क्या है? ये है यूरेथ्रा, ठीक है, जिसमें से क्या है? यूरिन आ रहा है, ठीक। और यूरिन कैसा होता है? यूरिन होता है बेटा, यूरिन कैसा होता है? यूरिन होता है हल्का सा एसिडिक, ठीक है, यूरिन कैसा होता है? हल्का सा एसिडिक होता है, ठीक है। चलिए, अब वो जो हल्का सा एसिडिक है, ठीक है, ये उसके ही मतलब के अंदर ये क्या करेगा, क्योंकि ये तो क्षारीय सिक्रेशन दे रहा है, यहां से ही सिक्रेट करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ठीक, दोनों को ही मिला के एसिड और बेस को मिला के क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, ताकि जो शुक्राणु उसके अंदर है, ठीक है, ताकि जो शुक्राणु उसके अंदर है वो अच्छी तरह से क्या कर सके? सरवाइव कर सके। अच्छा, ये जो इतना सारा सिक्रेशन बना है मिलके, इस सारे सिक्रेशन का नाम क्या है, या ये चल क्या रहा है? तो बेटा इस पूरे के पूरे इसको मिला के कहते हैं वीर्य। इस पूरे सिक्रेशन को मिलाकर क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। वीर्य मतलब सीमेन, ठीक है, वीर्य का मतलब क्या है? सीमेन है। ये जो सीमेन है क्या? ठीक है, सीमेन है क्या? आपको जो है बहुत देर से समझ में ही नहीं आ रहा होगा, है ना। देखो मैंने बताया 3 जो ग्लैंड्स वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, 3 जो ग्लैंड्स वहां पर प्रेजेंट हैं वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने सिक्रेशन किया? बेटा आपने देखा सेमिनल वेसाइकल है, ठीक है, आपने देखा और कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड है, आपने देखा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। अब तीनों का ही जो सिक्रेशन है उसको मिला के क्या बना है? सीमेन बना है, जिसके अंदर स्पर्म भी प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या है? ठीक है, वो स्पर्म क्या, सॉरी वो ये क्या है? ठीक है, तो ये सहायक जनन ग्रंथि और शुक्राणुओं का तरल मिश्रण होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं जो ग्रंथि है सहायक, ठीक है, जो कौन सी है? सहायक जनन जो ग्रंथि होती है, सहायक जनन ग्रंथि, उनसे जो तरल प्रोड्यूस हो रहा है वो है, ठीक है, तरल कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं, और प्लस क्या, और जो है आपका शुक्राणुओं को मिला के हम एक टर्म दे सकते हैं जिसको मैंने क्या बोला है? जिसको मैंने बोला है वीर्य, ठीक है, जिसको वीर्य बोला है, ठीक। देखिए अब उसके बाद यहां पर जब हम बात करते हैं, ये कैसा होता है? ये सफेद रंग का चिपचिपा होता है, ठीक है। ये कैसा होगा बेटा? अभी बताया था मैंने, कैसा, किस तरह का ये सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा? जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उससे जो द्रव्य निकल रहा है वो कैसा था? व्हाइट कलर का। और जो कौन सी ग्रंथि? सेमिनल वेसाइकल है, उससे चिपचिपा पदार्थ निकला है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? ये पूरा का पूरा जो होगा ये कैसा होगा बेटा? ये होगा एक सफेद, यह एक श्वेत, ठीक है, श्वेत सफेद रंग का मतलब कैसा है? चिपचिपा है, ठीक है, चिपचिपा, और कैसा है? क्षारीय। देखो तीनों ग्रंथि की कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों ग्रंथि का लक्षण यही बता दिया इसने। श्वेत पढ़ा हमने, श्वेत प्रोस्टेट ग्रंथि से, चिपचिपा सेमिनल वेसाइकल से, और क्षारीय जो आपकी कॉपर ग्लैंड थी, उन तीनों से मिलकर जो द्रव्य स्रावित हुआ था, ठीक है। तो ये कैसा है? सफेद रंग का भी है, ये चिपचिपा होता है, और कैसा होता है? क्षारीय द्रव्य होता है, ठीक है, क्षारीय द्रव्य होता है, ठीक, कैसा होता है? क्षारीय द्रव्य होता है। अब अगर ये क्षारीय है तो कई बार ना इसके पीएच पे क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। इसका जो पीएच है वो होता है बेटा 7.3 से लेकर 7.5 तक, ठीक है, 7.5 तक। अब आपको ये तो याद होगा कि अगर हम पीएच मान देखते हैं और वो 7 से कम है, ठीक है, वो 7 से कम है,
तो देखो विवेक गुज्जर कह रहे हैं मैम मुझे बहुत तेज बुखार है और मैं हॉस्पिटल से क्या ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। तो ये वाला डेडिकेशन आप लोगों के अंदर होना चाहिए, मतलब चाहे कुछ भी हो, है ना, क्लास हम मिस नहीं करेंगे। और मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग क्लास साइड में चला के जो है छोड़ दें। ठीक, ओके शशि, ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, साइड में, और देखो ऐसे ही क्लास को लेना होता है। चलिए अब हम देखते हैं एक बार, यहां पर आपको क्लियर हुआ, ठीक है, यहां पर आपको क्लियर हुआ कि जो ये सहायक जनन ग्रंथि थी उनसे एक तरल निकला, एक द्रव्य निकला, और प्लस शुक्राणु, ठीक है, इनको मिला के पूरा का पूरा क्या बना, इनको मिला के वीर्य बना। और ये वीर्य कैसा है, व्हाइट है, चिपचिपा है, क्षारीय है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये सिक्रिएट होता है, ठीक है, ये जो सिक्रिएट होता है, ठीक है, तो ये कम से कम कितना होता है, एक बार में 2.5 से लेकर 4.0 मिलीलीटर तक हो सकता है, और जिसके अंदर 40 करोड़ शुक्राणु कम से कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, हाँ, जब हम पीएच मान की बात करते हैं, 7 से कम जो वैल्यू होती है वो एसिड होता है, 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा, ठीक है। मैम बुक्स कितने तारीख तक आ जाएंगी, अभी तो बेटा बुक्स पे काम चल रहा है, ठीक है, अभी तो बुक्स पे काम चल रहा है। अब देखो जो एक टाइम, ठीक है, जो एक बार में ये क्या होता है, इजेकुलेशन होता है, ठीक है, एक बार में जब ये इजेकुलेशन होता है, मतलब स्खलित जो होता है, ठीक है, एक बार में जो स्खलित होता है, जो सिक्रिएशन होता है, कितना होता है, वो होता है 2 से 4 मिलीलीटर, ठीक है, 2 से 4 क्या होता है, 2 से 4 ml होता है, बस सिर्फ इतना सा, है ना, या फिर 2.5 भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, ठीक है। और जिसके अंदर अगर मैं शुक्राणु की संख्या की बात करूं, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें बेटा कम से कम 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं, ठीक है, जिसमें 40 करोड़ शुक्राणुओं की संख्या होती है, 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं, ठीक है, 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। अब बताओ क्या जो हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है वो आपको क्लियर है, या फिर किसी प्यारे बच्चे को कंफ्यूजन। देखो ये वाली वैल्यू एक बच्ची दे रही है 3.5, वैल्यू में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है अलग अलग बुक में, ठीक है। चलिए ये कितना होता है, वेरी नाइस। एक बार और फटाफट से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। बेटा देखो जो स्पर्म होंगे वो कहाँ बने होंगे, टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर, यहां से गए अधिवृषण में, वहां से शुक्रवाहक से जुड़े हैं, वहां से होते हुए कहां पर आए, यहां तक, ठीक है, जहां पर इसके अंदर स्पर्म तो प्रेजेंट है पर अभी तक कोई तरल नहीं था उसमें। यहां से क्या है, 3 ग्रंथि हैं, जिसमें से एक का नाम है ये शुक्राशय, दूसरी का नाम है प्रोस्ट्रेट, और तीसरी का नाम है कॉपर ग्लैंड। तीनों से क्या रिलीज होता है, कुछ द्रव्य, कुछ लिक्विड सिक्रेट करती हैं, और वो द्रव्य और शुक्राणु को मिलकर क्या बनता है, सीमेन बनता है। अब हम देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि से क्या क्या सिक्रेट होता है। तो बेटा जो शुक्राशय है, जो सेमिनल वेसाइकल है, इससे एक मतलब कैसा चिपचिपा सा द्रव्य निकलता है, और जो कैसा होता है, ठीक है, जो वीर्य का कम से कम 60 से 70% भाग बना देता है। ये बात ध्यान रखना, स्टार पॉइंट बना लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं जो सेमिनल वेसाइकल ने प्रोड्यूस किया है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। जो फ्रक्टोज है उसका काम होता है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट क्या है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि थी उससे क्या सिक्रेट हुआ, उससे एक हल्का सफेद रंग का जो है द्रव्य श्रावित होता है, जो हल्का सा अम्लीय भी होता है, और 30% भाग जो है वीर्य का इसी से ही बना होता है। नेक्स्ट आपने देखा जो कॉपर ग्रंथि है, ये कैसी होती है, क्षारीय द्रव्य श्रावित करती है, और जो यूरेथ्रा की जो अम्लीयता होती है, ठीक है, उसको ये क्या करती है, समाप्त कर देती है, क्योंकि ये खुद भी क्षारीय है, ठीक। फिर हमने देखा कि जो सीमेन है, सीमेन में ये तीनों के तीनों सहायक ग्रंथि से जो तरल निकला है वो प्लस शुक्राणु को मिला के क्या बना है बेटा, ठीक है, उनको मिला के वीर्य बना है, क्लियर। अब जब हमने यहां पर देखा, कि ये कैसा है, एक सफेद रंग का, ठीक है, कैसा है, सफेद रंग का
क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, कैसा होता है? सफेद रंग का होता है क्षारीय द्रव। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। एक बार में कितना स्खलित होता है? 2 से 4 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ठीक, इतना ml होता है। ठीक, अब हमने देखा कि उसमें कितने स्पर्म प्रेजेंट हैं, तो बेटा उसमें कम से कम 40 करोड़, हाँ बिल्कुल 400 मिलियन, बिल्कुल सही है राजन यादव। ठीक है, चलो तो अब हम आगे चलते हैं। क्या इतना सभी प्यारे बच्चों को अगर क्लियर है तो एक बार जो है सभी प्यारे बच्चे, कल सुबह एनसीईआरटी की क्लास नहीं है, कल सेम टाइम है, सेम टाइम एनसीईआरटी की क्लास है। ठीक है, एक बार सभी प्यारे बच्चे बाय वाला हार्ट भेज देंगे अगर आपको इतना जितना पढ़ा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा क्लियर है। ठीक है, एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे बाय वाला हार्ट भेज देंगे। ठीक है, अगर इतना क्लियर है। मैम आप कहाँ से हो? बेटा मैं तो कहाँ से हूँ ठीक, बागपत साइड से, मतलब बागपत डिस्ट्रिक्ट से। ठीक, चलो फटाफट फटाफट से फटाफट से। ओके 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 ओके। आप लोगों ने अपना नहीं बताया, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन बच्चा कहाँ से है? ठीक है, आप लोग भी तो बताया करें। देखिए तभी तो थोड़ा सा मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगी आप लोगों से, तो मुझे भी तो पता लगे ना मेरी क्लास में कहाँ कहाँ के बच्चे आए हैं, कि कौन कौन बच्चा पढ़ने आया है। ठीक है, चलिए तो अगर इतना सारे प्यारे बच्चों को क्लियर है, जो स्पर्म जो रिलीज होते हैं, ठीक है, उसको बेटा कंट्रोल भी किया जाता है। मतलब कंट्रोल कैसे किया जाता है? आपको पता है प्यूबरिटी एक एज होती है, प्यूबरिटी है, याद आ रहा है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसको यौन आरंभ भी कहते हैं। प्यूबरिटी वाली कौन सी एज होती है? 11-12 वर्ष की एक आयु होती है, जिसमें क्या है कि जो लड़के होते हैं, ठीक है, उनके अंदर शुक्राणु का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। और वो 12-13 वर्ष की आयु से ही क्यों होता है? ठीक है, वो बेटा क्योंकि हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें जो हॉर्मोन्स हैं, कौन सा हॉर्मोन कहाँ से, ठीक है, कैसे से क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीजें जो है मैटर करती हैं। ठीक, अयोध्या बिहार, ओके 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 ओके, यूपी, ठीक, मतलब बहुत सारे बच्चे, गोंडा प्रयागराज, ठीक है ठीक है, उन्नाव, ठीक, मतलब बहुत सारी, अरे नेपाल से ठीक है, महक सिंह मैम मैं बागपत साइड से हूँ। ओके महक सिंह, ठीक है, चलिए बागपत जिले से एक और बच्चा, ठीक है, यूपी मेरठ, ठीक है, भदोई, दिल्ली, ओके 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 ओके, ठीक है, मतलब हमारे पास जो है बुलंदशहर, ठीक, गोंडा वाराणसी, अलग अलग जगह से, बहुत बढ़िया। चलो मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग जगह से, मतलब देखो इतने सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, वो भी अलग अलग जगह बैठकर, है ना। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं, वापस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, ठीक है, ये कब से जो प्रोसेस है, जो शुक्राणु का निर्माण होना होता है, वो कब से होना शुरू होता है? ठीक है, तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है बेटा, वो यौन आरंभ से शुरू होता है। ठीक है, कब से शुरू होता है? यौन आरंभ, जिसको क्या कहते हैं? प्यूबरिटी कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं यौन आरंभ। ठीक है, यौन आरंभ, जो कौन सी एज होती है? जो होती है 11-12 वर्ष की आयु। ठीक है, 11-12 वर्ष की आयु से आता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया, मैम इतनी वाली एज से क्यों शुरू होता है? ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो इसी वाली एज से क्यों होता है, इससे पहले से क्यों नहीं होता? ठीक है, इससे पहले से क्यों नहीं होता? तो बेटा ये सारी की सारी चीजें है हॉर्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। तो हमारे हॉर्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है। कौन सा हार्मोन है?
ठीक है, कौन सा हार्मोन है? हार्मोन है बेटा GnRH। ठीक है, हार्मोन का नाम क्या है? हार्मोन का नाम है GnRH। ठीक है, हार्मोन का नाम है GnRH। जो हार्मोन्स के नाम है उनको इंग्लिश में लिखूंगी, मतलब फुल फॉर्म, क्योंकि इंग्लिश में ही होती है। GnRH क्या है बेटा? गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो, जब अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें भी ये हॉर्मोन्स के नाम इंग्लिश में ही लिखे हैं, पर लेकिन हिंदी में लिख रखे हैं उन्होंने, इसी को हिंदी में, और वैसे हिंदी में भी लिखे हैं। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो ये हार्मोन सिक्रिएट होता है। ठीक है, ये जो हार्मोन सिक्रिएट होता है GnRH, ये जाकर बेटा कहा, हमारे दिमाग के अंदर था, यहां से सिक्रेट होता है, यहां पर प्रेजेंट होती है हमारे क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कौन सी? पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। तो बेटा ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर जाकर काम करता है। ठीक है, किसके ऊपर काम करता है जाकर? पीयूष ग्रंथि के ऊपर काम करता है। हॉर्मोन्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, और इसको ऐसे ही याद करना। ठीक है, ये नहीं सोचना कि मैम तो इसको कैसे लिखवा रही हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना। ठीक है, अब देखो, जो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, अब ये हेडिंग रहेगी नर में यौन आरंभ, यौन, ठीक है, नर में यौन आरंभ, यौन आरंभ में हार्मोन का नियंत्रण। ठीक है, हार्मोन का। अब बेटा यहां पर आपको ध्यान एक बात रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? आप पेपर में ऐसा फ्लो चार्ट बना दोगे तो इसको बहुत लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा बनाओगे तो ही याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, देखिए, हाँ बिल्कुल, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जब ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर जाकर काम करता है तो वहां से सिक्रेट होते हैं क्या? वहां से सिक्रेट होते हैं बेटा दो हार्मोन, जिसमें से एक हार्मोन का नाम क्या है? एक का नाम है FSH और एक का नाम होता है LH। ठीक है, एक का नाम है FSH और एक का नाम क्या है? LH है। FSH का फुल फॉर्म क्या है? FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग। क्लियर? नाम तो याद रखो, जो फुल फॉर्म्स वाली चीजें होती हैं उनके नाम इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, जो आपका GnRH है वो क्या है? वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो आपका FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो आपका LH है वो क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बिल्कुल अपने नोट्स में ऐसे ही करेंगे आप। ठीक है, अपने नोट्स में ऐसे ही करेंगे। अब देखो यहां पर जो आपका क्या है, जो FSH है, ये कौन सी कोशिकाओं पर जाकर काम करता है? ये बेटा काम करता है जो सर्टोली कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये यहां से जाएगा और किसके ऊपर कार्य करेगा? जो सर्टोली कोशिकाएं हैं। ठीक है, जो कौन सी कोशिकाएं हैं? जो सर्टोली कोशिका है। और ये किस पर काम करेगा? ठीक है, वो ल्यूटिनाइजिंग किस पे काम करेगा? ये करेगा लेडिग कोशिका पर। ठीक है, ये किस पर करेगा? लेडिग कोशिका पर। ठीक, ये किस पर काम करेगा बेटा? लेडिग कोशिका पर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये किस पर काम करेगा? देखो, FSH ने काम किया सर्टोली कोशिका पर, और उसके बाद जो है उसने काम किया किस पर? लेडिग कोशिका पर। जिससे क्या रिलीज होता है? जिससे रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जिससे क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन आता है वही क्या करता है? उसी के कारण ही शुक्राणु का निर्माण, है ना? या आपने देखा था टेस्टोस्टेरोन से ही बॉयज के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, उनका मसल्स स्ट्रॉन्ग होना, बियर्ड डेवलपमेंट होना, ठीक है, उनके वॉइस में चेंजेस आना, वो सब भी कब शुरू होता है लड़कों में? प्यूबरिटी वाली एज से ही शुरू होता है।
और वो सारे चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं? वो सारे चेंजेस आ रहे हैं आपका कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कौन से हार्मोन की वजह से आ रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहे हैं। ठीक, जो बच्चे कह रहे हैं ना मैम हिंदी में बेटा, वो ये वाले नाम, कुछ नाम जो है इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी इनमें समान है। ठीक है, अगर आप अपनी किताब में देखोगे तो वहां पर यही लिखा होगा आपका फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, यही क्या करते हैं, जो सर्टोली कोशिका है इससे शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, इससे क्या है, ये शुक्राणु का निर्माण करने लगती है। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। ठीक, अब बताओ मुझे, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? भावना, उसके लिए बेटा डॉक्टर को ही दिखाओ। ठीक, चलो एक बार और समझते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जो शुक्राणु का निर्माण होता है लड़कों के अंदर कब से होना शुरू होता है। ठीक है, कब से शुरू होता है? अनिकेत कह रहे हैं मैम एक मोटिवेशनल कोट बोल दो। बेटा सबसे बड़ा मोटिवेशन इस टाइम पे आपके अपने पेरेंट्स हैं। कम से कम आपके पेरेंट्स इतनी चीजें आप लोगों को, इतनी फैसिलिटीज देते हैं, इतनी सारी चीजें देते हैं, इतनी सुविधाएं देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि उनका बच्चा जो है थोड़ा कामयाब हो। तो हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता हमारे पेरेंट्स से। अब देखते हैं यहाँ पर जो लड़कों में क्या है, यौन आरंभ से शुरू होता है। कब से? 11-12 वर्ष की आयु से। इसमें हार्मोन्स का क्या रोल होता है? तो बेटा यहाँ मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस क्या है, हमारे ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है, जिससे एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसका नाम है GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ जाता है? पीयूष ग्रंथि पर जाता है। और पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है फिर क्या? दो हार्मोन जिनको नाम है FSH और दूसरा नाम है LH। FSH की फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जब ये इसके ऊपर एक्ट करता है सर्टोली कोशिका पर, और ये किस पर काम करता है? लेडिक कोशिका पर। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आया आपके बोर्ड के एग्जाम में कि FSH कौन सी कोशिका पर कार्य करता है, LH कौन सी कोशिका पर कार्य करता है। हाँ देखो, राधा देवी बता रही है 2023 में सर्टोली कोशिका। बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों कोशिकाओं के फंक्शन पे भी आया जो मैंने उस टाइम पढ़ाया था आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच अन्नू। चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो मैंने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, ये भी सारा का सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, तो प्रियल एक क्वेश्चन पूछ रही है कि मैम इसी को जो है मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? ठीक है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि क्यों? क्योंकि बेटा ये बहुत सारे, मोस्टली जितने भी हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारी बॉडी में होता है उनका सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, उनका सबका सिक्रेशन यहीं से होता है, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे आपका थायराइड हार्मोन हो, ठीक है, चाहे आपका ये FSH हो, चाहे LH हो। अब सोचो जो इतना सारा कंट्रोल संभाल रहा है वो क्या हुआ? मास्टर ही तो हुआ ना। ठीक है, चलो, तो आई होप आप आज हमने जितना पढ़ा है यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर रही होंगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है आपकी क्लास होगी कल शाम वापस सेम टाइम, यानी कि 5 बजे। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय। पर लेकिन पढ़ना जरूर है, रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो कॉन्टिन्यूटी तभी आती है। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे कल शाम वापस 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।